क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे बड़ी चील का नाम मार्शल ईगल है, जो इतनी फुर्तीली होती है कि वो अपने शिकार को दबोचने के लिए 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी हासिल कर लेती है। अपने बड़े आकार के कारण ये बड़े से बड़े शिकार से पंगा लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, यहाँ तक कि ये इंसानों पर भी हमला करने से पीछे नहीं हटते। तो चलिए आज हम आपको दुनिया के सबसे खतरनाक हवाई शिकारी की वो बातें बताते हैं जो शायद ही आज से पहले आपने इसके बारे में कभी सुनी होंगी। जिस तरह शेर जंगल का राजा होता है, ठीक उसी तरह चील आसमान पर राज करती है। ये अपने शिकार के लिए कितनी खतरनाक होती है, इसका आइडिया लगाने के लिए ये बात ही काफी है कि चील अपने शिकार को दबोचने के लिए 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी पार कर जाती है, जो एक शेर की रफ्तार से भी करीब करीब दोगुनी है। जबकि चीलों की औसत रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। मतलब बात अगर उनके शिकार की हो तो ये शिकारी अपनी रफ्तार को 4 गुना तक बढ़ा सकता है, लेकिन शिकार को हाथ से जाने बिल्कुल नहीं दे सकता। वहीं तेज रफ्तार के साथ प्रकृति ने इस जानवर को एक और खास चीज दी है, जिसकी वजह से ये दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है, और वो है इनकी आंखें। दोस्तों, इस जानवर के पंजे, चोंच और रफ्तार तो खतरनाक होते ही हैं, लेकिन ये और भी खतरनाक तब बन जाते हैं जब चील की नजर भी इस डेडली कॉम्बिनेशन का हिस्सा बन जाती है। जी हाँ, एक चील की नजर का अंदाजा आप लगा भी नहीं सकते कि ये कितनी दूर तक देख सकती है। इसे समझने के लिए आपको कुछ इस तरह समझना होगा। ये है निकॉन P900 कैमरा, जिसमें लगे लेंस की मदद से आप 1, 2 या 3 नहीं बल्कि पूरे 6 किलोमीटर दूर तक की चीज को भी जूम इन करके उसे पास से देख सकते हैं। यही नहीं, इस कैमरा से आप चांद को भी जूम इन करके उसे अपने बेहद करीब कर सकते हैं। कुछ इतनी ही पावर चील की इन आंखों में भी होती है, जिसके दम पर वो हजारों फीट ऊपर आसमान में उड़ते हुए भी जमीन पर अपने छोटे से छोटे शिकार को भी तलाशने में कामयाब हो जाती है। ये एक ऐसा गॉड गिफ्ट है जो प्रकृति ने केवल ईगल को ही दिया है, और इसे गिफ्ट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि एक चील जिसका औसत वजन केवल 10 किलो का होता है, उसकी आंखों का साइज लगभग 90 किलो के एक इंसान की आंखों जितना होता है। मतलब प्रकृति ने इन चीलों को उनकी क्षमता से 9 गुना बढ़कर एक ऐसी दृष्टि दी है जिसकी मदद से वो कई किलोमीटर दूर बैठे अपने शिकार को देख सकती हैं। यही नहीं, चील की आंखें इंसानों के मुकाबले बिल्कुल ही अलग होती हैं। बात अगर इनके रेटिना की जाए तो ये तस्वीर आपको दर्शाएगी कि किस तरह चील की आंखों का रेटिना और उसमें मौजूद सेंट्रल फोविया हमारी आंखों से बड़े होते हैं, जिसकी वजह से चील को कितना फायदा होता है आपको इस आंकड़े से ही समझ आ जाएगा। रेटिना के इस पिछले हिस्से में जहां हमारी आंखों में 2 लाख सेल्स प्रति mm² होते हैं, वहीं चील की आंखों में इन्हीं सेल्स की संख्या 10 लाख तक होती है। और तो और इनका शेप भी कर्व होता है, जिसकी वजह से चील की आंखें नहीं बल्कि एक लेंस के समान हो जाती है, जो बारीक से बारीक और दूर से दूर की चीज को जूम इन करके देख लेती है, खासकर अपना शिकार। वहीं चील की आंखें उसके शरीर से 150 डिग्री के एंगल पर होती हैं, जिसकी वजह से वो अपने सामने, कुछ हद तक पीछे और तो और अपने नीचे की चीजों को भी बड़ी आसानी से देख लेती हैं, जिसकी वजह से वो अपने शिकार पर पल पल नजरें जमाए रहती हैं। जानकारों की माने तो चील अपने शिकार पर 3 किलोमीटर की दूरी से भी घात लगा सकती है। यहाँ मैं आपको इनकी आंखों का एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक पल के लिए माने कि चील जैसी आंखें अगर हम इंसानों की भी होती तो ये चींटी हमें कुछ इस तरह की दिखाई देती। यही नहीं, ग्राउंड के बीचों बीच खड़े किसी खिलाड़ी और उसके चेहरे के भाव को भी हम अपनी सीट पर बैठे बैठे ही देख पाते। जिस तरह एक मैग्नीफाइंग ग्लास की मदद से हम चीजों को बड़ा देखते हैं, ये काम हम अपनी आंखों से भी कर पाते। यही नहीं, बल्कि चील की आंखें हम इंसानों से ज्यादा कलर्स को भी देख सकती हैं। यहाँ तक कि चीलों को अल्ट्रावायलेट रेज भी दिखाई देती हैं, जिसके बाद तो शिकार का इनकी नजरों से बच पाना नामुमकिन ही हो जाता है। हालांकि इन सभी खूबियों के साथ इनकी आंखों की कुछ खामियां भी हैं, जिसकी वजह से अक्सर चील को नुकसान भी उठाना पड़ता है। चील की आंखें हम इंसानों की तरह एक लाइन में ना होने के कारण 2 अलग अलग व्यू पॉइंट बनाती हैं, जिसकी वजह से इन्हें दूरी का अंदाजा लगाना तो मुश्किल होता ही है। साथ ही इन्हें बार बार अपने सर को दाएं बाएं भी करना पड़ता है, ताकि दोनों ही व्यू पॉइंट आपस में इंटरेक्ट हो सके। यही नहीं, इतनी दूरी से शिकार पर घात लगाने में चील का दिमाग इतना ज्यादा व्यस्त हो जाता है कि इस बीच वो बाकी सभी कामों को करने में भी असमर्थ हो जाता है। इस समय उसके स्मेल और टेस्ट जैसे सभी सेंसेस काम करना बंद कर देते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो अमूमन चीलें इंसानों पर कभी भी हमला नहीं करती, क्योंकि चीलों के लिए हम इंसान उनकी शिकार की लिस्ट में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इनके ये पंजे इतने मजबूत जरूर होते हैं कि अगर उनसे हाथापाई होती है तो ये आपकी हड्डियों को चटका जरूर सकते हैं। लेकिन चीलों की रानी कहे जाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी चील मार्शल ईगल के लिए ये एक एक्सेप्शन है।
लगभग 1 मीटर के विशालकाय साइज वाली ये चील किसी का भी शिकार कर सकती है, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। हालांकि इंसान पर ये अटैक करे इससे पहले ही हम इंसानों ने इसका इतना शिकार कर लिया है कि आज दुनिया भर में ये लगभग खत्म होने की कगार पर आ पहुंची है। लेकिन फिर भी दुनिया में आज भी ऐसी बहुत सी जगहें मौजूद हैं जहां इनकी अच्छी खासी संख्या भी है और इंसानों से अच्छी दोस्ती भी। मंगोलिया में एक ऐसा ही कबीला है जहां के लोग इन ईगल को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। इन्हें पालने से लेकर ये इन्हें इस तरह ट्रेंड करते हैं जो इनके एक इशारे पर ये खतरनाक जानवर कुछ भी कर सकते हैं। वहीं खाड़ी देशों में भी इन चीलों की अच्छी खासी संख्या है, जहां इन देशों के शेख आज भी इन्हें बचाने के लिए इन पर अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। वहीं अगर बात नीदरलैंड की करें तो इस देश में ये चीलें पुलिस का काम कर रही हैं। जी हाँ, इस देश में प्राइवेसी को बहुत महत्व दिया जाता है, जहां ड्रोन का इस्तेमाल इल्लीगल है। ऐसे में पुलिस डिपार्टमेंट इस काम के लिए चीलों की मदद ले रही है, जिन्हें इस तरह ट्रेंड किया गया है कि जो किसी भी ड्रोन को देखते ही उस पर टूट पड़ती हैं और पल भर में ही उसे नष्ट कर देती हैं। लेकिन कई बार इंसानों द्वारा चीलों की तरफ बढ़ाया गया दोस्ती का ये हाथ उल्टा भी पड़ जाता है। इतिहास का ऐसा ही एक मशहूर किस्सा है साल 1960 का, जब लंदन जू में गोल्डी नाम की एक चील को ये सोचकर रखा गया था कि ये उस जू में रहेगी और लोगों के लिए देखने योग्य एक विशालकाय चिड़िया बनेगी। लेकिन गोल्डी इस कैद को नहीं अपना पाई और वहां से भाग निकली। आज अगर गोल्डी के भाग जाने का जिक्र हो रहा है तो इसका एक कारण है, और वो ये कि इस चील ने वहां के स्टाफ को 12 दिनों तक परेशान किया था, जिसके बाद भी वो सब मिलकर इसे पकड़ नहीं पाए। यही नहीं, इस संघर्ष के दौरान उसने एक बतख को भी खा लिया था और वहां मौजूद 2 कुत्तों पर भी हमला किया था, जिन्हें वो लगभग अपना शिकार बना ही लेती, लेकिन किस्मत से वो बचा लिए गई। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको चीलों के बारे में ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।